अगर हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम लोग शांति अपने जीवन में चाहते हैं और उसको तरह तरह से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता उल्टा है। जिस शांति की हम खोज कर रहे थे, हम उतना ही ज्यादा अशांति में चलते चले जा रहे हैं। भारतवर्ष में हजारों सालों से ये रिसर्च, योग फिलॉसफी और भी तरह तरह के बहुत सारे साधनों का अनुसंधान हुआ और उसमें बड़े बड़े संतों ने उसमें योगदान किया। गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज ने उसमें और रिफाइनमेंट किया। इसलिए कि अगर हम अपना एक आम आदमी की तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या हमें शांति के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा और हिमालयस में जाके रहना पड़ेगा, किसी आश्रम में जाके रहना पड़ेगा, या हम जहां हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें भी शांति प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो दादा गुरु महाराज से जब गुरु महाराज मिले तो पहले तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सादा जीवन है, बहुत नेक इंसान लगते हैं, मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे उन्हें यह पता लगे कि ये इतने पहुंचे हुए इंसान। गुरु महाराज को जब उन्होंने आत्मज्ञान और वो उस स्थिति पे पहुंचाने के बाद दो चार लोग और जब उस पे पहुंच गए, तो दादा गुरु महाराज को गुरु महाराज ने ही कहा। तो लाला जी महाराज तो सहज मार्ग और रामचंद्र मिशन, बहुत सारे एक्चुअली दादा गुरु महाराज से सत्संग निकले हैं, जो दादाजी का बहुत बड़ा इस टाइम पूरा संस्थान है हैदराबाद में। अभी पीएम मोदी जी ने लाला जी महाराज यानी दादा गुरु महाराज के मेमोरी में एक 150 रुपीज का कॉइन जो है वो शायद 2 साल पहले उसको निकाला। तो इन लोगों ने जो ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा जा चुका है, जो चीज रिसर्च की जा चुकी है, उसको और रिफाइन किया। क्योंकि क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग अब यहां हैं वेस्टर्न कल्चर में, तो क्या हम अपने जीवन में वो शांति प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए? तो अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? तो जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। हमारा जो कल्चर है वो इतना चेंज हो गया है, उसमें हम उस गोल को कैसे अचीव करें, ये हमारा चैलेंज है। ये हम कैसे करें? तो उस पे गुरु महाराज ने कहा कि हम जहां भी हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, जिस भी कल्चर में रह रहे हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चीज को हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीजें हैं कि जैसे राग, तो राग द्वेष की आंधियां चल रही हैं, सुख दुख में हम झूल रहे हैं। तो राग को वैराग्य में और वैराग्य को अनुराग में बदलना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है। अब इस कल्चर में जहां हम फंसे चले जा रहे हैं माया जाल में, उसमें इसको कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए गुरु महाराज ने ये साधना दी। तो राग यानी
हम जिस तरीके से माया में फंसे हुए हैं, राग द्वेष और सुख दुख में झूल रहे हैं, तो उससे अगर हम थोड़ा सा हटें और वैराग्य में आए, तो मतलब अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आओ। अब लोग डिटैचमेंट को ही नहीं समझते, तो जो चीज समझ में ही नहीं आ रही हो तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो राग से पहले वैराग्य में आना है, तो उसको समझना है कि कैसे हम सारे कुछ काम करते हुए वैराग्य में भी रह सकते हैं। गुरु महाराज ने ये अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और उसको फिर लोगों को समझाया, तो अपने जीवन में उसको दर्शाया, तो जो लोग उनसे मिले उसको समझ में आया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो राग को वैराग्य, और जब थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाता है तो हमारे जीवन में जो उलझने थी वो थोड़ी सुलझती हैं, अंतर में थोड़ा सा एक जगह बनती है, और उस जगह में गुरु ईश्वर इष्ट को स्थापित कर दो तो वो अनुराग में बदल गई। तो जीना था हमको अनुराग में। अनुराग यानी अटैचमेंट्स, पहले तो माया जाल, उससे फिर डिटैचमेंट, तो उस डिटैचमेंट को कन्वर्ट कर दिया हमने रीअटैचमेंट। और वो रीअटैचमेंट जो है वो बहुत व्याप्त है। हमारा राग में हम बहुत नैरो माइंडेड, नैरो सेल्फ सेंटर्ड, एक अपने बबल में फंसे हुए। डिटैचमेंट से उससे हटे हम। जब हम उससे हटे तो अब रीअटैच किससे हो रहे हैं? उस ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, ट्रांसेंडेंटल लाइट से, जो कि हमारा होराइजन एकदम, मतलब विश्व हमको अपना परिवार लगने लगे। तो पहले तो हम सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने कुछ लोगों में एक बंधन में बंधे हुए थे। उस बंधन से हम छूटे तो वैराग्य हुआ, और जब उस छूटने से जो एक फ्रीडम मिली, उसको अगर हमने राग में बदल दिया